नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सदर अनुमंडल कार्यालय का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। शिक्षक नमूना त्रिपाठी अब खतरे से हो गए हैं बाहर, गोरखपुर में चल रहा है इलाज। सड़क हादसे में एक युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। 25 तारीख को लग रहा है एक दिवसीय जॉब मेला। प्रोत्साहन योजना से वंचित छात्रों का आवेदन हो गया है शुरू। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने आज अनुमंडल कार्यालय गोपालगंज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में उपस्थित सभी कर्मचारियों से उनके कार्यों की जानकारी ली और विभिन्न शाखाओं में चल रहे कार्यों के अद्यतन स्थिति का भी जायजा लिया। जिला पदाधिकारी ने प्रत्येक कक्ष का निरीक्षण करते हुए कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्य निष्पादन की गति और अभिलेखों के रख रखाव की गुणवत्ता को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आगत निर्गत पंजी का भी अवलोकन किया और उसमें दर्ज प्रविष्टियों की जांच की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पत्राचार समयबद्ध ढंग से निपटाएं तथा रजिस्टर को अद्यतन रखें। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने साफ सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन, फाइलों के संधारण और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधारात्मक निर्देश भी दिए हैं। डीएम ने कहा कि कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है और सभी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें। भोरे थाना क्षेत्र में बुधवार शाम को पैक्स के प्रतिनिधि भुवन भास्कर त्रिपाठी उर्फ नमूना त्रिपाठी पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसमें वे जख्मी हो गए थे। इसके बाद स्थानीय अस्पताल से डॉक्टरों ने इन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया था। बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद नमूना त्रिपाठी को स्थानीय लोगों की मदद से भोरे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। अब गोरखपुर में फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार छठियाव गांव के रहने वाले भुवन भास्कर त्रिपाठी उर्फ नमूना त्रिपाठी विद्यालय में शिक्षक हैं और यहां से विद्यालय बंद कर अपनी चरपहिया वाहन से घर लौट रहे थे। इसी बीच ऊंचका गांव के पिपराही पुल के पास पहले से घात लगाकर बैठे अज्ञात बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने बचाने का प्रयास किया, परंतु गोली उनके हाथ में लगी है, जिसमें वे जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस घटना को लेकर आज हथुआ के एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया। थाना अंतर्गत छठियाव निवासी भुवन भास्कर त्रिपाठी उर्फ नमूना त्रिपाठी को दो अपराधी के द्वारा एक गोली मारी गई है, जिन्हें इलाज के लिए गोरखपुर ले जाया गया है। उनकी स्थिति सामान्य है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान के क्रम में जो तथ्य सामने आएंगे वो बताए जाएंगे। सर, गोली मारने का कारण क्या हो सकता है सर? अभी अनुसंधान किया जा रहा है, अभी इसमें कोई स्पष्टता नहीं है। सर, गोली कितनी लगी है उनको? एक गोली लगी है। कहाँ लगी है सर? बाह में। खतरे से बाहर? हाँ, खतरे से बाहर। इधर कटिया थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक बुरी तरह से जख्मी बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार गुरुवार की अहले सुबह डीह बगही के सुरेश बीन का 19 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार बीन अपने घर से बगही बाजार की तरफ दूध पहुंचाने के लिए जा रहा था। इसी क्रम में बगही प्लांट से बगही बाजार के बीच में गुड्डू मिश्रा के मकान के पास एक कार के चपेट में आ गया, जिससे राहुल की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक के गांव का ही विजय शंकर पांडे का पुत्र बबलू पांडे बुरी तरह से जख्मी है, जिसको स्थानीय डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया है और वहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बाइक सवार युवक अपने साइड से ही जा रहे थे। कार चालक की गलती से बाइक सवार दोनों युवक उसके चपेट में आ गए। सूचना मिलने के बाद डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को पुलिस ने सौंप दिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। थानाध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान ने भी पदाधिकारियों को घटना स्थल पर भेजकर मामले की तफ्तीश करवा रहे हैं।
जिला नियोजनालय के तरफ से 25 नवंबर को बीएसडीसी हथुआ में एक दिवसीय जॉब मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी की तरफ से सीनियर फील्ड अफसरों का चयन होगा। 50 सीनियर फील्ड अफसरों की भर्ती को लेकर इस रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी जो 10वीं पास हैं और उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच है, ऐसे लोग अपना बायोडाटा लेकर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच बीएसडीसी हथुआ में पहुंचकर साक्षात्कार में हिस्सा ले सकते हैं। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 में इंटरमीडिएट मौलवी परीक्षा में प्रथम श्रेणी या उत्तीर्ण छात्रा एवं फोकनिया प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र छात्रा को प्रोत्साहन राशि भुगतान के लिए सूचना जारी की गई है। बताया जा रहा है कि ऐसे छात्र जो इस योजना का लाभ नहीं लिए हैं, वे लोग जल्द से जल्द आवेदन करें। इस बार 2025 में जिला प्रशासन ने कुल 2268 छात्र छात्राओं का चयन किया था, जिनमें से मात्र 1505 छात्र छात्राओं को ही योजना का लाभ मिला है। शेष 763 छात्र छात्रा अब तक आवेदन नहीं किए हैं। ऐसे छात्र छात्राओं को सूचित किया जा रहा है कि वे लोग अगर योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 29/11/2025 तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय गोपालगंज में स्वयं अथवा संस्थान के माध्यम से अपना आवेदन जमा करा दें ताकि उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सके। इधर 13 दिसंबर को गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनूप कुमार उपाध्याय के द्वारा जिले के विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक की गई और 13 दिसंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शपथ ली है। इसको लेकर जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपके कुशल नेतृत्व में बिहार निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, सुशासन की सरकार स्थापित रहेगी। मुख्यमंत्री जी के साथ ही शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रियों को भी बधाई और शुभकामनाएं दी गई। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना को लेकर भी सूचना जारी की गई है। बताया जा रहा है कि शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत वितरित ऋण की राशि की वसूली में तेजी लाने, ऋणियों को ऋण की वापसी हेतु सुविधा उपलब्ध कराने और ससमय ऋण की राशि चुकाने हेतु उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से 24/11/2025 से 29/11/2025 तक पूर्वाह्न 10:30 से संध्या 5 बजे तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय गोपालगंज में कैंप का आयोजन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना एवं शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत वितरित ऋण की राशि के संबंध में ऋणियों को स्पष्ट रूप से सचेत किया जाता है कि समय पर ऋण नहीं चुकाने की स्थिति में बकाया राशि पर ब्याज एवं दंड ब्याज देय होगा। इसके अतिरिक्त संबंधित बकायेदार के विरुद्ध दीवानी एवं फौजदारी मुकदमा भी दायर किया जा सकता है। इधर कला सांस्कृतिक विभाग बिहार पटना के तत्वाधान में 25/11/2025 को राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय सिपाया कुचायकोट गोपालगंज में विज्ञान मेला प्रदर्शनी का आयोजन है, जिसमें जिले के 15 से 29 आयु वर्ग के सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी प्रतिभागी अपने विज्ञान कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं। इच्छुक प्रतिभागी कार्यक्रम से पूर्व प्राचार्य राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय सिपाया कुचायकोट गोपालगंज से संपर्क भी कर सकते हैं। इसी क्रम में 26 नवंबर को अम्बेडकर भवन गोपालगंज में युवा महोत्सव का आयोजन भी है। इस महोत्सव में समूह लोक गायन, समूह लोक नृत्य, चित्रकला, वक्तृता, कहानी एवं कविता लेखन में रुचि रखने वाले 15 से 29 आयु वर्ग के इच्छुक प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। महोत्सव में शामिल होने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 25/11/2025 तक सामान्य शाखा गोपालगंज में जमा कर सकते हैं। इस कार्यक्रम की विस्तृत सूचना जिले के वेबसाइट gopalganj.nic.in पर भी या सामान्य शाखा से प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर अभियान चलाकर जादवपुर थाना की पुलिस ने भसही रामपुर टेंगराही गंडक नदी दियारा के पास से 1807 लीटर से अधिक विदेशी शराब को जब्त किया है। साथ ही एक देसी राइफल, 2 जिंदा कारतूस, ट्रैक्टर एवं मोटरसाइकिल तथा साइकिल को भी जब्त किया गया है। इस मामले में अनुसंधान करते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
इसके अलावा गोपालगंज पुलिस हथुआ थाना क्षेत्र के तुरपट्टी के पास भी कार्रवाई की। यहां से 23 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली है और मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। मीरगंज थाना की पुलिस ने भी कोडरहाट्टा के पास से 63 लीटर देशी शराब को जब्त किया है। जगतौली ओपी थाना की पुलिस ने भी भोपतपुरा से अभियुक्त बिट्टू कुमार पेशर शंभू रजक को गिरफ्तार किया है, जो भोरे थाना क्षेत्र के मुराडीह का निवासी है। इसके पास से 126 लीटर देशी शराब मिली है और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार इन सभी आरोपियों पर अब पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। कृषि अनुसंधान परिसर पटना में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का वेबकास्ट एवं केंद्रीय कृषक वैज्ञानिक संवाद के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हाथों किया गया। गिरिराज सिंह ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 19 नवंबर को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी कर दी गई है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में इस कार्यक्रम का लाइव वेबकास्ट आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों, वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सदर अनुमंडल कार्यालय का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। शिक्षक नमूना त्रिपाठी अब खतरे से हो गए हैं बाहर, गोरखपुर में चल रहा है इलाज। सड़क हादसे में एक युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। 25 तारीख को लग रहा है 1 दिवसीय जॉब मेला। प्रोत्साहन योजना से वंचित छात्रों का आवेदन हो गया है शुरू। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।